ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बच्चे किस विचार में बैठे हो? जब मुरली सुनते हैं तो किस विचार में बैठते हैं? बाबा हमें मीठी मीठी मुरली सुनाएंगे। तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुख धाम ले जाने के लिए। बाप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या और कुछ मन में याद आ रहा है? तो बाबा क्या कहते हैं, किस विचार में बैठते हैं? क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ शांति धाम स्वीट होम और स्वीट बाबा को याद कर रहे हो या और कुछ याद आ रहा है? ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, इसको याद करना तो बेकार है। बहुत बहुत कड़वी है। कड़वी चीज हमेशा दुख देने वाली है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम में जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप हैं इस समय बहुत कड़वे पतित छी हैं। दुनिया से नफरत लाने के लिए बाबा हमें कितने प्रकार की सब बातें बताते हैं जिससे मेरे बच्चे सब बेहद के बैरागी होकर त्यागी होकर जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाएं। कड़वे पतित छी हैं। ये तो है सभी का बेहद का बाप। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को याद करो। बेहद का बाप हमें क्या कहता है और दुनिया का बाप क्या कहता है? दुनिया में क्या हो रहा है और बाबा क्या सिखा रहा है? कांटास बताता है। अब तुम खुद निर्णय करेंगे कि हमें किसकी मत पर चलना है। इस दुख धाम को बिल्कुल भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है। कौन सा नाम? जो अभी अभी बताया है, कुंभी पाक नरक। कितना कड़ा नाम है इस दुनिया का, कुंभी पाक नरक, जिसके विषय में लोग कहते हैं गरुड़ पुराण में लिखा है उसको नहीं पढ़ना चाहिए लेडीज को। ऐसे कहते हैं कि वहां बिच्छू टिंडन मच्छर कीटाणु बहुत होते हैं और जो पाप करेगा वो उसमें जाएगा और बहुत दुख भोगेगा। बिच्छू टिंडन सांप सब खाते रहेंगे। इस प्रकार की बातें लिखी हैं। परंतु किस रूप से बाबा इसको कुंभी पाक नरक कहते हैं वो तो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। बाप समझाते हैं ये सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत ही गंदी दुनिया है। इससे तो पूरा वैराग्य आ जाना चाहिए। ये बाबा कह रहे इतनी गंदी दुनिया है तो इसकी तरफ हमें मुड़ के भी नहीं देखना है, पूरा वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घरवार से, समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना माना गोया नरक है, गोता खाना है, ऐसा कहकर छोड़कर चले जाते। वो सोचते हैं कि स्त्री नागिन है, घर ही नरक है, जंगल में जाऊंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, पर मिलता कुछ नहीं है। वहां बैठ के भी घर को याद करते रहते हैं तो कोई फायदा नहीं। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जंगल में चले जाते हैं। तुम घरवार कभी भी छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो,
ज्ञान से समझते हो, बाप बच्चों को समझाती है। यह विषय वैतरणी नदी है। सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं, लेकिन कोई कच्चे होते हैं, ज्ञान में पक्के नहीं होते हैं। तो अभी तक भी हमें एक भाई ने प्रश्न किया कि बाबा तो कहते हैं घर बार नहीं छोड़ना चाहिए, आपने घर बार क्यों छोड़ा? फिर हमने उसको बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बाबा की सब बातों को सुना। बाबा ये भी कहते हैं कि त्याग करो, त्याग से भाग्य मिलेगा, और दुनिया की सेवा के लिए आप कुछ भी करो। तो फिर दोनों बात को आप सुनो। एक बात सुन ली, घर बार नहीं छोड़ना है, आपने क्यों छोड़ा? तो इस प्रकार से कई जिनकी बुद्धि में, दिमाग में ज्ञान ठीक से नहीं बैठता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं। सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। ये क्या है? विषय वैतरणी नदी, जहां सब भ्रष्टाचारी बनते हैं। भ्रष्टाचारी का मतलब क्या है? भ्रष्ट आचरण। उसका आचरण, व्यवहार, कर्म, बोल चाल, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, सारी दुनिया में क्या हो गया है? भ्रष्ट, विकारों से भरपूर। अभी तुम बच्चों को शांति धाम में ले चलेंगे, वहां से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब शांति है ही नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए देखो कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, कहेंगे हमें मन को शांति चाहिए। सन्यासी भी शांति के लिए ढूंढ रहे हैं और कहते हैं, अर्थात हम मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं? मन तो शांत हो ही नहीं सकता है जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? मन को शांति चाहिए। जब सब में ईश्वर बैठा है तो किसको शांति चाहिए? हम सब ईश्वर के रूप हैं। फिर ये प्रश्न क्यों उठता है कि मन को शांति चाहिए? ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? जब सब ईश्वर है, सर्वव्यापी है, तो ईश्वर को शांति की क्या आवश्यकता है? वो तो है ही शांति का सागर। बाप समझाती है, तुम्हारे शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, तो पहले तो बताओ हम कौन है? यही पता नहीं है। कौन शांति मांगता है? आत्मा अपने स्वधर्म और निवास को भूल गई है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को बिल्कुल भूल गए हो। जो बाबा बताते हैं ना, 4-5 बातों को भूल गए हैं, वही उनको बताओ जो शांति मांगती है। भगवान तो एक ही होता है, भगत है अनेक, भक्त तो भक्त है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? सर्वव्यापी जो कहते हैं उनको समझाने की बात बाबा बता रहे हैं कि भक्त भक्ति ये भगवान एक है, तो सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं भगवान को? भक्त तो साधना प्रार्थना करती है, हे भगवान, परंतु भगवान को जानते नहीं है, इसलिए दुखी हो जाती है। प्रार्थना करती है, सदगति मांगती है, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तब तो रहम करके बाबा आ गया। नहीं तो वो सब भूल ही भूल करते हैं। और कोई बाप होगा तो इतनी भूल में आएगा नहीं। ये है सर्वशक्तिवान शिव बाबा। बच्चों की भूल को ना देखकर, पुकारना और दुखी अवस्था को देखकर बाप आती है। अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुखधाम में गए और फिर रावण राज्य में आ गए। तुम ऑल राउंडर पार्ट बजाने वाले
हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी है बिल्कुल दुखधाम। तुम आत्मा शांति धाम में रहते हो। बाप भी वहीं रहते हैं, बाप की फिर महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर। पावन बनाते हैं किससे? किससे पावन बनाते हैं? ज्ञान से। इसलिए सबसे पहले बाबा को योग का सागर नहीं कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। और ज्ञान जो असली होना चाहिए, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, तभी तो योग लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं, क्योंकि पावन बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान से पावन बनाती है, ज्ञान का वह सागर है, इसलिए उन्हें पुकारती हैं। इससे सिद्ध है यहां ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तभी तो पुकारती है। अज्ञानता के अंधेरे में ठोकर खा रही है तो बुलाती है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करें। सब सागर में भी स्नान करने नहीं जाते हैं, इसलिए नदियां निकलना भी जरूरी है, वो भी बाबा तैयार करते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करें, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति हो। जब से रावण राज शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। जब तक बाबा नहीं आए, ब्रह्मा तैयार करे, ब्रह्मा के द्वारा बच्चे तैयार करे, तब नदियां निकले, तब ज्ञान मिले, तब दुनिया के अंदर रावण राज खत्म हो। नहीं तो रावण राज क्या करता है? खराब बना देता है। भक्ति शुरू हुई है, तब से सब पुजारी बन गए। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं ये पावन है, और हम पतित हैं। बाप कहती हैं इस दुनिया में तो पावन कोई नहीं हो सकता है। दुनिया वाले सोचते हैं सन्यासी थोड़ा पावन है, जंगल में चले गए, गेरू वस्त्र पहन लिया तो उनके पैर छुएंगे, माला पहनाएंगे। पर बाबा कहते हैं इस दुनिया में कोई भी पावन नहीं है। ये तो विषय वैतरणी नदी है, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। यहां तुम राज्य करते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना पड़ता है। पुरुषों को धंधा धोरी और माताओं को घर संभालना पड़ता है, तुम भूल जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि दिन भर क्या करते हैं पुरुष? धंधा धोरी करते हैं, माताएं भी अपने काम में रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो। सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री होते हैं। यूं तो शाम को भी फ्री होते हैं, शाम को भी समय मिल सकता है, परंतु समझो शाम को बहुत थके होते हैं तो रेस्ट करते हैं। अच्छा भल आराम करो। शाम को थक जाते हैं स्त्री पुरुष दोनों गृहस्थ में, तो भल आराम करो, लेकिन सवेरे उठकर याद करो। कितनी अच्छी बात बाबा बताते हैं। हम आज सब सहज कर दिया, अगर शाम को थक जाते हो तो रेस्ट करो, लेकिन सवेरे जरूर उठो, याद करो हम आत्माओं को बाप लेने आए हैं। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। ऐसे ख्यालात अपने अंदर अंदर करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे का है। सवेरे जितनी अच्छी कमाई होगी, ऐसे तो शाम को भी योग बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन सवेरे सबसे ज्यादा। योग तो जब करें तभी अच्छा लग सकता है ध्यान से,
पर उसमें से भी मोस्ट वैल्यूबल समय है सवेरे का, अमृत वेले का। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहां धन की कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई फिक्रात नहीं। बाप तुम्हारी झोली इतनी भर देते हैं जो फिर तुम्हें कमाई की कोई भी फिक्र नहीं रहती। कहां पर? सतयुग में। यहां मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है। अगर उनको ज्ञान सुना, और गरीब लोग कहेंगे बहन जी हम पहले ज्ञान सुने या पहले पेट के लिए हमें रोटी का कोई उपाय बताओ। खाएंगे क्या? जब पेट शांत होगा तब तो हम ज्ञान सुन सकेंगे। वो यही बोलते हैं। तो दुनिया में क्या है, सबको रात दिन सबसे बड़ा क्या हो गया है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उसमें लगे रहते हैं, पैसा कहाँ से पैदा करे, कैसे करे। तो वो ज्ञान भी सुनना नहीं चाहते हैं। हर वक्त पैसे कमाने की फिक्रात रहती है। बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हें फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हम आत्माएं परम धाम की निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे। भारत के स्वर्ग था, अब तो नरक दुखधाम हो गया है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है। एक दो को याद भी आपस में दिलानी चाहिए। अगर कोई याद नहीं करता है, भूलता है, तो उसको भी याद दिलाओ। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, नरक को जीवन बंद कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्यवंशी और शूद्रवंशी राज्य हुआ। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते रहते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनता है, विकार में जाकर बच्चे पैदा करती है, उन्हों की संभाल करती है, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देती है। जब से वे विषय बैतरणी में गोते खाने लगती हैं तो इसमें बाप बहुत खुश होते हैं। उनको बुराइयों में फंसा दिया, फिर बाप बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा अभी ठीक है। तो भोले हुए ना, ये कितना बड़ा भोलापन है। ये पारलौकिक बाप भी बहुत भोला है, बच्चों का सर्वेंट है। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं, ये शांति धाम स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है, अपना परम धाम छोड़कर आए हैं। देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली ही देते रहती है, मुझे जानते ही नहीं है। मेरे रथ को भी गाली देते हैं। कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं। तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं। परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता, जब सामरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वो ही सामरा बनता है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग ना सके, लेकिन वो जो सामरे का रूप है वो तो सब भूल जाते हैं कि यही श्री कृष्ण ब्रह्मा है। तो गोरे का ही नाम ले लेकर उसको कलंक लगाते हैं, पर वो तो एकदम 100% पवित्र है, उस पर कोई कलंक नहीं लग सकता। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। यह ड्रामा बना हुआ है, पर मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते हैं, बहुत ही मूंझते रहते हैं। पता नहीं ये किस प्रकार का इनका ज्ञान है। वो आपस में ये कहते हैं पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारी क्या ज्ञान सुनाती है।
और कौन सा विचित्र ज्ञान है, क्या ब्रह्मा क्या कृष्ण। शुरू शुरू में पहले दूसरे दिन जो सुनेगा वो ऐसे ही कहेंगे, पता नहीं इनका किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। ये भूल गए हैं शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था। शिव शक्ति अवतार मानते हैं, पर उनकी सेना ने क्या किया ये भूल गए। जगदम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना, ब्रह्मा भी है, फिर जगदम्बा, और तुम कुमारियां भी हो, महारती भी हैं, हूबहू तुम प्रैक्टिकल में अभी हो। वह तुम्हारा जड़ यादगार कायम है, ये जड़ यादगार खत्म हो जाएगा, फिर तुम सतयुग में होंगे, फिर यहां नहीं होंगे, ये दुनिया दिखाई नहीं देगी, स्वर्ग आ जाएगा। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यादगार बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम बच्चे ही जानते हो। विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु 84 जन्म लगते हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 84 जन्म। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 1 सेकंड। दुनिया वाले तो ये नहीं जानते हैं। अभी तुम फिर पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा फॉलो बाबा। मम्मा बाबा को करना है फॉलो। कितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही गोरे बनेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरे। कोई कह के इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाता हूं, वास्तव में ये भी भूल है। हमारे अपने ऊपर है। जितना लॉटरी लेना चाहे ले सकते हैं, जितना आगे जाना चाहे जा सकते हैं। तो अपनी पुरुषार्थ से ही हम आगे जा सकते हैं। जितना करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाप को और स्वीट होम को याद करते रहो। सब कुछ बाबा बताते हैं। फिर एक पॉइंट क्या बताते हैं कि सहज पुरुषार्थ क्या? बाप को और अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करते रहो। अमृत मिले विशेष याद करो। करते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये टेप, ये आदत डालनी चाहिए सवेरे सवेरे उठ याद करने की। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रह जाएगी। जब आदत हो जाएगी अमृत वेले से, फिर दिन रात चलते फिरते भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। हमको तो स्वीट होम, स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं उठना चाहिए। अगर इस बात में किसी को संशय आता है तो वास्तव में गलत है। पहले हर चीज की अवस्था स्थिति होती है ना, तो आत्मा भी पहले क्या थी? सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं उठ सकता। मूझने की कोई बात ही नहीं है। पवित्र रहना है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात ही नहीं है कुछ। जब देवताओं को हम मांस मछली शराब किसी का भोग नहीं लगाते हैं और हमारे विद्यालय का लक्ष्य देवता है, तो पूछना क्या है? जिसका लक्ष्य देवता है तो आपको देवता बनना है, तो कोई खराब खाना नहीं खाना चाहिए। इसमें पूछने की दरकार नहीं। बुद्धि समझती है। एक तो विकार सबसे ज्यादा खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं कभी पीना चाहिए। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की भी बहुत दिक्कत आती है। किसी किसी को आती है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर प्याज नहीं छोड़ सकते। भाई प्याज भी तो तकलीफ देता है, तो उसको भी छोड़ो। वो दूसरों को काटने से दुख होता है, आंसू आता है।
बदबू आती है। तो प्याज थोड़ा देर से छोड़ते हैं, बाकी और चीजें तो जल्दी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें दिक्कत आती है। बाप समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा ही नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहें। ऐसा नहीं क्या करें, जबरदस्ती घर में गए, उसने थोड़ा चम्मच घुमा दिया चावल में तो कुछ किया तो नहीं, हाथ से तो छुआ नहीं, हमने खा लिया, पर चम्मच घुमाया तो दृष्टि गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए और हमें बुद्धि से समझकर खाना चाहिए। और रमेश भाई के कितने अच्छे आर्टिकल आते हैं इस भोजन के ऊपर, धन के ऊपर। तो उन्होंने एक बार अपने अनुभव सुनाया कि हम किसी गृहस्थी के घर जाकर पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है थोड़ा ढीला भी हो जाता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। ऐसे अन्न दोष और संग दोष क्या करते हैं, अपने बाबा के बच्चों को नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई ना कोई तरीके से बुद्धि से काम लेकर के अपने को बचाते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, इसलिए लौकिक से रिश्ता तो जरूर रखना है, उन्हों का भी कल्याण तो करना है ना, उन्हों को भी ये बात सुनानी चाहिए। बाप कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो क्या होगा। अगर पवित्र नहीं बनेंगे, स्पष्ट बाबा कहता है, स्पष्ट क्लास में बोलते हम तो लोग सुनते भी आंखें खोल खोल करके। सेंटर पर भी जो पवित्र नहीं बनेंगे तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला माल पास विथ आनर की बनी हुई है। माला किसकी बनी है, माला माल नहीं, माला माला पास विथ ऑनर की बनी हुई है। जब तक पास विथ ऑनर नहीं बनेंगे तो माला के दाने कैसे बनेंगे। अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है याद से ही तुम्हारे विक्रम भस्म होंगे और कोई तरीका नहीं है। याद जितना जितना करेंगे उतने ही विक्रम भस्म होंगे। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। उसको घुमाने में क्या है, बच्चे लोग भी सीख लेंगे, लेकिन उसको अपने स्वरूप सहित घुमाएं, प्रैक्टिकल में करें तब है। दूसरा का कोई मर जाता है, तकलीफ हो जाती है तो क्या कहते हैं, वही ड्रामा में ऐसा था, अब आप शांत करो, होनी थी। लेकिन अपने ऊपर जब आती है तो वही व्यक्ति रोने लगता है कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, चिल्लाने लगता है। और ज्ञानी आत्मा फिर उसको कहेंगे भी आपका ज्ञान कहाँ गया, बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं ये सब बात में बुद्धि से काम लो, सिर्फ चक्र को रट लेना नहीं है, लेकिन हमें अपने लाइफ में हर चीज को प्रैक्टिकल में लाना है। जो जो बाबा कहती हैं, और प्रैक्टिकल नहीं है, खाली थ्योरी सुना देंगे और वही काम हम कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़कर सबको वापस जाना है। ये पक्का याद रखना है। ये जिसको याद रहेगा, दिन में 10 बार बड़ी दीदी कहती 10 बार याद करो, हमको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। और जिसको रहेगा मुझे कहीं जाना ही नहीं है, यहीं रहना है, तो जरूर वो बाबा को भूल जाएगा। हमारा टाइम तो पूरा हो चला, अब ये पूरा राउंड एक पूरा होके खत्म होके हमारी रिटर्न जर्नी है। हमें सबको वापस घर जाना है। तो इसको याद रखने से हम जल्दी जल्दी एवर रेडी बन जाएंगे। बाबा जो चाहते हैं संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे।
ऐसे ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी। बहुत सहज है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे। एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनेंगे। वो तो अब एक दिन माना, जब बाबा ने कहा अभी तो प्रैक्टिकल हो रहा है, वो भी लास्ट है। टेलीविजन पर भी ज्ञान सुनेंगे और देखेंगे जरूर। सब कुछ होगा। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे खुदा बाप, ये भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे अच्छे होंगे। तो बच्चों की उन्नति के लिए ये भी प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वह भी, वो तो बाबा ने सब कर दिया। कितना टीवी में आता है, कितना लोग सुनते हैं सब जगह। वहां उड़िया टीवी में आता है, सुबह 5 से 5:30 रोज सुनते हैं। हजारों लोग, लाखों लोग गांव गांव में सुनते हैं। तो सब प्रबंध बाबा ने कर दिया। वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। यह सोने का समय नहीं है। वास्तव में ये है अभी की बात, यहाँ की संगम की। अल्लाह को याद करो, क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वे तो ऐसे ही होते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। यह सवेरे उठने का अभ्यास बहुत अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है, एकदम शांति का। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू हो जाता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठकर अपने शांति धाम सुख धाम को याद करना चाहिए। बाबा ने अभी एक मुरली में कहा है, अपने घर, मेरे घर में मुझे याद करो। मेरे घर परम धाम में बैठ जाओ और मुझे याद करो और इस संसार को भूल जाओ। फिर अमृत वेले देखो कितनी पावर आती है, कितना बढ़िया अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई व्यक्ति स्नान करके निकलता है तो फ्रेश होके आता है नहा धोकर। वैसे अमृत वेले योग के बाद जब हम उठते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि फ्रेश होके उठे हैं। पर योग करें भी, कराएं भी, औरों को भी प्रेरणा दें तो हमारी भी स्थिति और अच्छी होती जाती है। तो क्योंकि बाबा को तो सभी ब्राह्मणों को बनाना है। आप सभी इतने ब्राह्मण से ही तो स्वर्ग तैयार होगा। तो उनको ही बाबा तैयार नहीं करेगा तो किसको करेगा। इसलिए बाबा बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं कि विशेष आप अमृत वेले उठकर मुझे वैरायटी प्रकार से याद करो। वैरायटी प्रकार से याद करेंगे तो कभी सुस्ती भी नहीं आएगी। और जब खाली बैठ जाएंगे मैं बिंदु हूं तो यों भी करते रहते हैं कितने। लेकिन मनन चिंतन करो और एक अनेक तरीकों से बाबा को याद करो तो सुस्ती का नाम ही नहीं। ठीक है, सुखधाम को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।